इस रिलेशनशिप को अपने सक्सेस के अंदर बहुत भागीदार मानते हैं? यस सर, वही रिलेशनशिप पे ज़िंदगी चली है। आज भी मेरे को जब भी मौका मिलता है तो वही मैं सब्जी मार्केट में जाता हूँ, वही पुराने दोस्तों को ढूंढता हूँ। वो भी मेरे उम्र के हो गए, उनके बच्चे आ गए, कोई बढ़ गए, कोई वहीं रहे। लेकिन रिलेशन भूलना तो बहुत गलत है, रिलेशन के सिवा कुछ नहीं होता है। तो आज भी वही चल रहा है और मैं आज भी, मेरे को वही दिन आते हैं। मैं दुनिया में सबसे अमीर कब था मैं आपको बताऊं, मैं न्यूज़पेपर साइकिल पे बेचता था। तो हमारे ज़माने में मैट्रिक का रिज़ल्ट पेपर में छपाई करता था, उसको हम एसएससी रिज़ल्ट बोलते थे। उस समय इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था और हमने, मेरे को याद है, पूना में पूना हेराल्ड करके इंग्लिश पेपर था, दोपहर 2 बजे गया, पेपर साइकिल पे लगाया, टांग मारी, अलाए एसएससी रिज़ल्ट चिल्लाया। 10 मिनट के अंदर सब 4 आने का 8 आना 6 आना प्रीमियम से फटाफट खत्म हो गए। मेरे पास 80 रुपये की चिल्लर आई। 80 रुपये की चिल्लर मैंने पायजामे के एक खिस्से में डाला तो पायजामा नीचे नीचे जाने लगा। फिर मैंने बाहर निकाला, 40 रुपये ये हाथ में, 40 रुपये ये हाथ में, ऐसा दोनों लेके मैं आसमान की तरफ देख रहा था। उस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर था। मेरे को वो बचपन के 80 रुपये याद आते। तो रिलेशन क्या, तो वही बचपन, वही दोस्त, वही मेहनत करने वाले लोग, वो आज ही याद आते हैं। आज 6000 करोड़ का बिजनेस करते हुए 6 गिन भी नहीं सकता, लेकिन याद आते 80 रुपये। रिलेशन बचपन के हैं। जो गरीबों के मेरे दोस्त थे वो कभी गरीब नहीं थे। हम हमेशा बोलता था हम एक रूम में नहीं रहते थे, हम एक रूम में रहते थे। लेकिन किसी ने पूछा तुम्हारा बचपन कैसा था, मैं अमीर था, मेरा 100 रूम था कम से कम। मतलब अरे हर एक का रूम अपना ही था। कौन किसके भी घर में खाना खाओ, बैठो, सो जाओ। अगर बच्चा 7:30 बजे तक घर में नहीं आया तो माँ बोलते थे बाजू के चौहान के घर में बैठा होगा, चिंता नहीं। 8 बजे नहीं आया, अरे उधर ही खाना खाया, नहीं आया होगा। तो आपके जो आसपास मोहल्ले में और थे, जितने घर थे, वो नेचुरल 100 घर थे, वो भी आपके ही घर थे। ऐसा ही बचपन, उसको ही तो रिलेशन बोलते हैं। ना जात, ना पात, ना धर्म, ना नाम, ना लैंग्वेज, जो है वो अपना है। बांट के खाओ। अरे हमारे मराठी में कहते हैं मुठभर जोंधळे पेरले तो पोतोभर उगवता। अगर आपने इतने से डाला तो पोतोभर उगवता है। अब इतना सा रिलेशन मेंटेन करो, देखो भगवान कितना रिटर्न देता है। भगवान इज एको पॉइंट, इट्स एको पॉइंट। ये आप कैमरा में अगर देखेंगे तो आज लगभग 2 करोड़ लोग आपको ये शो के द्वारा देख रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई ऐसी कोई घटना जिंदगी की जिसमें आपने रिलेशनशिप के कारण बहुत फायदा लिया हो आपने, या किसी को दिया हो? ऐसा कोई उदाहरण मेरे दर्शकों को बताइए। नहीं, हमारा तो देने की ही आदत है, आप देते रहो। हमारे मराठी में तो यही विंदा करंदीकर की कविता बहुत फेमस है, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, एके दिवशी घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हातच घ्यावे। यानी जिसको लेने की आदत पड़ेगी वो जिंदगी भर लेता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और जिसको देने की आदत होगी उसको भगवान इतना देगा कि वो देता ही रहे, देता ही रहे। यही बात है ना? यस जी, बहुत अच्छा विचार है आपके। पर फिर भी उनको आप कुछ घटना तो बताइए दर्शकों को। मेरा जिंदगी बोले तो सबकी कॉमन है घटना, खाली मेरे को आज चांस मिला आपके वजह से टीवी के सामने आया। तो इंडिया में ऐसे काफ़ी है, पूरे दुनिया में मेहनत करने वाले लड़के रहते, अपने अपने मेहनत से बहुत बड़े हो जाते। अभी बड़ों की व्याख्या, अगर आप पैसे वाला कितना, उसको बड़ों की व्याख्या नहीं करो। जो चैन से सो सकता है रात को मेहनत करने के बाद, वही मैं उसके हिसाब से बड़ा समझता हूँ। जो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देता है, खुशी देता है, अपने परिवार को सुखी खुशी देता है, वही मेरे हिसाब से अमीर है। तो नेचुरली मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं। डॉक्टर जी, आपके वजह से मेरे को सामने को आने को मिला। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो भी मेरे ज़िंदगी में बचपन के मेरे जितने आजू बाजू के दोस्त थे, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब बेरी बेचता था तो बेरी मेरा ही ज़्यादा बेचा जाता था। सामने दूसरा बेरी वाला था, वो दूसरा बेरी वाला स्कूल के बाहर हम जब बैठे थे तो उससे प्रेजेंटेशन सीखा मैंने। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन? तो अगर जो दूसरा बेरी वाला था वो पायजामा शर्ट वाला बेचारा गरीब था, दिस स्टोरी ऑफ 1958-60, उसका पायजामा पूरा काला पड़ा हुआ, उसकी टोपी भी टेढ़ी, उसमें वो पसीने का पूरा दाग गिरा हुआ, शेविंग नहीं की हुई, और ऐसा वो बेरी वाला। सामने दूसरा बेरी वाला स्कूल का लड़का, डीएस कुलकर्णी उसका नाम, और वो हाफ पैंट है, और हाफ पैंट को माँ ने रफू किया है, लेकिन दिखता नहीं क्योंकि माँ ने रफू किया है। उसको हमने इस्त्री कैसे करते थे, रात को सोते समय सिर के नीचे रहते थे, और ऊपर सफ़ेद हाफ शर्ट था। हाफ शर्ट को ये मज़ा तो और कोई नहीं करेगा। हम इसके अंदर वो लोटी के अंदर कोयला डाल के वो करते थे। पाँव में रबरी चप्पल, और आज भी मैं तेल लगाता हूँ। नहीं, मेरा लड़का भी नहीं लगाता। माँ चिल्लाती थी भांग गला के तेल लगा के जाओ। तो प्रेजेंटेशन, ये रिलेशन का, तो साफ सुथरे रहते थे आप।
या साफ सुथरे रहते थे, उससे बचपन से सीखा। इसलिए जब ये टाई कब लगाया, टाई की डोरी कब गले में डाला, जब मेरे को पीएल किर्लोस्कर ने बोला कि हे बेटा तू बॉम्बे में जाके ताज में फोन साफ कर सकता है क्या, मैं बोला चलो दे दो। लेटर उन्होंने दे दिया, मैं लेटर लेके गया ताज के बाहर, इनोसेंट था। उन्हें बाहर का जो दरवाजा था 6 फुट वाला उसको बताया, अभी उसको क्या इंग्लिश आता है, उसको लगा मैं नौकरी मांगने आया। उसने रेकमेंड किया था कि इनको फोन साफ करने का बिजनेस था। उसने मेरे डंडा मार मार के भगाया, मार के मैं एक प्यार से बोल रहा हूँ। तो मैं सीधा किर्लोस्कर के पास है, देखो मेरा जो स्टाइल है कपड़े का वो हिसाब से उसने मेरे को नहीं अंदर लिया। हमारे ज़माने में वो ऐसा गुड़गे तक की, उसको बेल बॉटम बोलते हैं, इधर तक टाइट नीचे पायजामा, ऊपर से आधा शर्ट, पाँव में चप्पल, हाथ में बैग, वो कैसा छोड़ेगा अंदर। किर्लोस्कर ने 100 रुपया निकाल के दिया, 8 से बराबर कपड़े डालने का, पैंट में जूते नहीं, शूज डालने का, टाई लगाने का, पूरा शर्ट पहनने का। उस दिन से प्रेजेंटेशन सीखा। तो जिंदगी में रिलेशन में कोई ना कोई 100 रुपया निकाल के देता है, कोई कैसा अच्छा रखना सिखाता है। तो रिलेशन के वजह से एक दीपक सखाराम कुलकर्णी, जो एजुकेशन में बहुत भारी नहीं सीखा हूँ मैं, क्योंकि पूरा बचपन मेरा कॉर्पोरेशन स्कूल में गया, लेकिन आज रिलेशन के वजह से मैं ये तक पहुँच गया। इसलिए आज भी सर वी आर वर्किंग इन कोरिया, चाइना, जापान, वी आर द अमेरिका, इंग्लैंड। तो बिजनेस लैंग्वेज में इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रिलेशन हर जगह जाओ, रिलेशन में आप आपके दिल की भाषा आसान से बोल सकते हैं। समाज आपको हेल्प करने के लिए बैठा है, इसलिए हम हमारा जो भी कमाते हैं उससे 2 गुना हम देना चाहते हैं समाज को। इसलिए DS कुलकर्णी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारी मराठी में हम बोलते हैं समाजाचे देणे दे तो आनंद आने, सबसे वो रिटर्न करना, प्यार से रिटर्न करना। तो दोस्तों ये हैं आप, आई विल से टू एवरीबडी, give Mr. Kulkarni a standing ovation. Thank you very much, sir. Thank you very much for coming on this show. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, दोस्तों आपने देखा अभी दीपक सखाराम कुलकर्णी, जिस व्यक्ति ने 30 रुपये महीना कमाते थे लोगों के फ़ोन साफ करके, किस प्रकार से उनके जो संबंध, रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ उनको लेके गए। जब ताज होटल में उनको काम देने के लिए मिस्टर किर्लोस्कर ने जब उनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया, तो उनके कपड़े देखकर उसको दरबान ने उन्होंने निकाल दिया। लेकिन किर्लोस्कर जी ने, क्योंकि इनके रिलेशन थे, उन्होंने इसको 100 रुपया उस समय में दिया 1958 में। तब उन्होंने एक सूट बनवाया, टाई पहनना शुरू किया, वापस फिर ताज में गए, वहाँ काम करने शुरू किया, और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आज उसका DSK फाउंडेशन लोगों को देने के लिए है। आज भी वो रिलेशनशिप पे अपने आप को निर्भर मानते हैं। ये एक पावर होती है रिलेशनशिप की। ये आपने देखा कि रिलेशनशिप की क्या ताकत है। तो ज़िंदगी में कामयाब होना है तो रिलेशनशिप ज़रूर रखना आवश्यक है। रिलेशनशिप जो है वो एक पक्षी की तरह से है। तो इट्स लाइक ए बर्ड, इफ यू होल्ड इट टाइटली इट कैन डाई, बट होल्ड इट लाइट, देन दिस रिलेशनशिप कैन फ्लाई।